तो आज हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के कैलाशपुर गांव। आज हम आपको कैलाशपुर का एक अजब ही रूप दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि कैलाशपुर गांव के बाहर एक नाला है और इस नाले में इतनी गंदगी है कि आप यहाँ 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन इसी गंदगी के आसपास गांव बसा हुआ है, चारों तरफ बस्ती है, लोग रहते हैं और इस गंदगी की सफाई करने के लिए ना तो अथॉरिटी आती है और ना ही सरकार का कोई और चुना हुआ प्रतिनिधि। तो हमारे पास यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गंदगी में कैसे गुजारा करते हैं। बाबा, नाम क्या है आपका? जय राम। अच्छा, आपके ये गांव के बाहर या यूं कह सकते हैं कि घर से कुछ ही दूर पर ये नाला है, इतनी गंदगी के बीच में कैसे गुजारा करते हैं? मजबूरी है, बीजेपी करा ही नहीं रही जब से आई है। अच्छा, हाँ, कई बार इन्होंने बोल भी लिया। तो इस गंदगी से डेंगू वगैरह जो खतरनाक बीमारी है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो डेंगू भी फैलता होगा गांव में? बिल्कुल, बहुत डेंगू फैलता है। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत भी की है तो सुनाई नहीं हुई है। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? कोई खास खुश नहीं। अच्छा, अब की बार 22 में कितना बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव होगा, देखना नहीं चाहेंगे, होगा बदलाव। अच्छा। आप कुर्ते से लग रहे हैं कि नेता हैं? नहीं, नेता वेता तो कोई नहीं है, हम तो रिटायर्ड पर्सन हैं। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन है। किस चीज़ से रिटायर्ड पर्सन है? डिफेंस से। अच्छा, आप डिफेंस से हैं तो आप अपने गांव को इतनी गंदगी के बीच में रहते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त तो करना पड़ता है। कंप्लेंट भी कई बार की है, कूड़ा भी उठा के नहीं लेके। जो नाले की सफाई हुई थी पिछली बार, इधर पड़ा है और उधर तो सारा ही डंप पड़ा हुआ है। उसको सफाई करके इधर भी डाल के इधर ही छोड़ जाते हैं। कभी इन चीजों को लेकर आपने अपने चुने हुए विधायक या यूं कह के वर्तमान विधायक से शिकायत वगैरह नहीं की? मैंने तो नहीं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने शिकायत भी की है और वो एक आध बार आए भी हैं, देख कर भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या व्यवस्था है गाँव की? व्यवस्था क्या है, बीमारी तो इतनी फैली है कि हर घर परेशान रहा है इस सीजन में। डेंगू भी है, सारी बीमारियां जितने भी बुखार होते हैं सब प्रकार के हुए हैं। अच्छा, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई अस्पताल वगैरह गाँव में या गंदगी ही काफी है? गाँव में नहीं है जी। अच्छा, ना तो इस गांव में कोई अस्पताल है और ना ही कोई और स्वास्थ्य की सुविधा, लेकिन गंदगी भरपूर है। बाबा, नाम क्या है आपका? मुनीम नेताजी। अच्छा, नेताजी हैं आप। तो आप एक खुद ही नेताजी हैं और इस गांव को अपनी पूरी कितनी आबादी है आपके गांव की? कम से कम 2000 2000 की आबादी। 6000 की आबादी। 6000 की आबादी, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस गंदगी के आसपास रहते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? बर्दाश्त मजबूरी हो रही है। सब सुकहली विधायक सुकहली अथॉरिटी में चले गए, एप्लीकेशन दिया है, आज तक किसी ने देखने भी ना आया कोई। तो 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कितना बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव सारे देखना चाहे। जादगी टूट को कोई गाड़ी आ जावे और आज के जाओ तो बचेगा को मरेगा, बिल्कुल खत्म होगा ना होगा। हमने सबसे कह लिया, यहाँ के MP तलक भी कह लिया, सब गोली देवे। जो विजेंद्र प्रमुख है उससे भी कह के देख लिया, विधायक का खास आदमी। जब आपका गोली देकर चले जाए, कब आएंगे जब जाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं की। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? कतई भी ना हुआ। अच्छा, 22 में बदलाव बदले कोई अपने आप ही बदल तो जा रहा है। कौन सी सरकार ऐसी है जो जनता के लिए काम करे? सरकार तो सारी ऐसी हो, फिर भी जो मुलायम सिंह की फिर भी काम कर रही है। अच्छा, हाँ, हमारे अपने प्रतिनिधि जो किसी की कोई मतलब पड़े तो नरेंद्र मंत्री जी या कोई थोड़ा बहुत काम करवा दे भाई। मौजूदा सरकार का कहना है कि जो कंडे और इनसे खाना बनता है उससे प्रदूषण फैलता है। आज प्रदूषण फैल रहा है, ये तो हमारे से पहले ही ठीक है। हम अब से पहले ही ठीक है। जब सिलेंडर को 100 साल आदमी जीवे, आज के 50 साल 55 साल की उम्र होगी। वह प्रदूषण में जो कंडेंस रोटी खावे 100 साल आदमी जिए, और आज को 50 साल की उम्र भी नहीं हो रही है प्रदूषण में। जो चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहतास प्रधान है। ये जो है, ये जो पेट्रोल डीजल हमारी फसल के लिए खाद, बताओ कौन सा मंदा है? कहीं जाने लायक भी नहीं है। डीजल लेकर हम अपने खेतन का काम भी नहीं करा सकते, भराई का। हमारे खेत भी सूखे पड़े। और बिजली तो ऐसी हो रही है, अब बिजली के तो आप पूछो ही मत ना। जिस पे 500 रुपये बिल है उसमें 5000 आ रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? सारी समस्या देख लो जी, क्या हो रहा।
यहाँ से 3 किलोमीटर जीटी रोड है, वहाँ एक फैक्ट्री है, केमिकल की नहीं है, उसकी है चमड़ा की। उसमें जो धुलाई पलाई हो सगड़ा पानी इसी में आवे है। अच्छा। और बाजी टाइम ऐसा होता है कि यहाँ टटना मौत हो जाता है, बदबू घरों में पूरी सीधी जाती है। उसकी 1000 बार कंप्लेंट कर दी, बच्चे बहुत बीमार। तो इसको जो है कहीं ऊपर जो इसकी जो मंत्री वगैरह देते होंगे जाकर के वो छोड़ रहे हैं। जो ये कंपनी आपके गांव के पास जो खुली है, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार के लिए खुली होगी। अजी ना, हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार कुछ नहीं है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के बच्चों ने डाला, उन्हें भर्ती करा है, अपने काम चलावा। हाँ, प्रधान या पूर्व प्रधान? पूर्व प्रधान। अच्छा, तो प्रधान जी आपसे पूछना चाहेंगे, जब से प्रधानी गई क्या हालत हो गई आपके गाँव की? हालत बहुत दुर्गति हो रही है जी। अथॉरिटी में जावे किसी समस्या को लेकर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। ये गंदगी आपके सामने है। इस गंदगी का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? गंदगी का जिम्मेवार सरकार सफाई न करवा रही। जो कूड़ा कचरा गांव का आता है इसी में डाल। अगर बात करें केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, तो उनका एक सफाई अभियान ही मेन मुद्दा है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो क्या कहना चाहेंगे ये स्वच्छ भारत? ये केवल विज्ञापनों में स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तर प्रदेश विज्ञापनों में रह रहा है। यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं आता। ये आपके सामने हालात। और जहाँ तक सरकार की बात है, ये तो निश्चित रूप से जाएगी 2022। किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करेंगे? शिक्षा को लेकर, ठीक है, और स्वास्थ्य को लेकर, और महंगाई सब चरम पे है। पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा, रसोई सिलेंडर कितना महंगा, ये सभी मुद्दे हैं जी। चलिए, हमारे पास एक युवा साथी है, उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन है। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक युवा होने के नाते ये कह सकते हैं देश का भविष्य। क्या स्थिति है आज आपके देश की, आपके नज़रों में? कुछ चीज़ें अच्छी हैं पर बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं पहले से। जैसे कि मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बढ़ने की वजह से जो चोरी डकैती लूटपाट चीना झपटी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है कि ये जो गैर कानूनी काम थे, ये चोरी डकैती जो भी, उनके सरकार में बहुत कम हुए हैं। अब मान लिया आप 100 में से 1-2 को पकड़ लोगे, अब 99 को तो छोड़ दोगे, और 99 अगर छूट गए हैं तो आने वाले साल में फिर और 100 जनरेट होंगे। किस किस को पकड़ोगे? मैं जो रूट कॉज है उसे तो ख़त्म करते ही नहीं। मौजूदा सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने रोजगार को युवाओं को रोजगार दिया है। युवाओं को रोजगार तब दिया जाता है चुनाव आने से 2 महीने पहले। उससे पहले 5 महीने तक 1% रोजगार नहीं मिलता टोटल रोजगार का। पढ़े लिखे युवा हैं, आपके नज़र में कौन सी सरकार ऐसी है जो आम लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए? अब से पहले स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है मेन तो वो हुआ था मायावती की सरकार में, फिर जो थोड़ा बहुत हुआ था अखिलेश की सरकार में, और इस गवर्नमेंट के आने के बाद तो हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हुआ है। 22 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो सामने वाले सरकार में इतना घमंड आ जाता है कि वो सुनती नहीं है फिर तुम्हारी। इनका कहना है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव है तभी विकास होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक दादी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुंह हटाइए, और आप काफ़ी एज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? राजपाल। अच्छा, आपके गाँव में इतनी सारी समस्याएँ हैं, कैसे मैनेज करती हैं? आपकी एज भी काफ़ी लग रही है, तो कैसे खुद को मेंटेन रखती हैं या अपने बच्चों को? अब बच्चों को क्या करें जी, महंगाई इतनी बढ़ा दी और सिलेंडर दे दिए, वो 1000 के भरे जा रहे। कहाँ से बच्चे करें, बालक न पाने को सिलेंडर भरवा में। हम पहले से न छोड़े, मायावती ने देश चमका दिया था उस टाइम पे, वो ही आज सब झूठ है उनके। सब चीज़ में खलेपी कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही है कि बच्चे को सब्जी में नहीं से कर रही, नौकरी छोड़ी नहीं, कंपनी बंद कर दी, सब कारोबार ठप कर दिया, और पैसा दे रहा है काय के आ रहे काय के नहीं आ रहे। ये सब झूठ चल रही है उनकी। क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको भी रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी। क्या स्थिति है आपके देश की, आपके क्षेत्र की रोजगार को लेकर? काफ़ी बैड स्थिति है यहाँ पर, बेकार है, रोजगार नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है।
आप देख सकते हैं कि ये अभी खेत से आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? राम कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं जी। अच्छा, खेती करते हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कितना मौजूदा सरकार से कितना खुश है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का। ऐसा जी कहा लाइए सरकार, तेल महंगा होगा, सूखे पड़े खेत, तेल भी 100 रुपये लीटर जा रहा है। उनका कहना है कि लाइट के थ्रू लोग अपनी खेत की सिंचाई, नहर वगैरह उससे पानी आ रहा है जिससे सिंचाई। नहर कहाँ आ रही है मैडम, कतई भी ना आ रही नहर। आपकी फसल आपकी जो फसल है वो बेचने जाते हैं, कैसा दाम मिलता है पहले की सरकार में और अब की सरकार में? अब कहाँ बेच रहे हैं, बालकन की पूर्ति हो जाओ, जब फसल में पानी ना लगेगा। हाँ, पानी ना लगेगा तब फसल हो रही है। तो देखा आपने, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब कोई परेशान है। हर कोई 22 के विधानसभा चुनाव में बदलाव देखना चाहते हैं। तो आने वाले समय में देखेंगे कि कितना बदलाव होता है। लोग गंदगी से परेशान हैं, सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशान है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।